रेलवे बोर्ड की चेयरमैन ए.के. मित्तल ने दिया इस्तीफा। मुजफ्फरनगर और औरैया रेल हादसे के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु को सौंपा त्यागपत्र। उत्तल एक्सप्रेस हादसे में गई 23 लोगों की जान। लगातार रेल हादसों से दुखी होकर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने की इस्तीफे की पेशकश। पीएम मोदी से मिले सुरेश प्रभु। पीएम ने अभी इंतजार करने को कहा। औरैया में ट्रेन हादसे में अब तक 81 जख्मी, 4 की हालत गंभीर। डंपर से टकराई थी कैफियत एक्सप्रेस। कई ट्रेन के रूट किए गए डाइवर्ट। औरैया ट्रेन हादसे में ईटीवी की खबर का बड़ा खुलासा। खुद की बनाई क्रॉसिंग से ठेकेदार पार करते थे डंपर। ट्रैक पर मिट्टी डालकर डंपर को क्रॉस कर रहा था चालक। रेल एसपी ने वैकल्पिक क्रॉसिंग की बात को नकारा। लखनऊ में दारोगा भर्ती पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा। यूपी एटीएस ने गैंग को दबोचा। 7 लोग गिरफ्तार। देश की कई ऑनलाइन परीक्षा में करते थे सेंधमारी। यूपी में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आज देंगी गिरफ्तारी। आईएमए के 2 कैडेट्स की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई। सेना ने दिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। देहरादून में 2 कैडेट की हुई थी मौत। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। इस वक्त बड़ी खबर पर नजर डाल रहे हैं जो दिल्ली से आ रही है। सुरेश प्रभु ने इस्तीफे की पेशकश की है। पीएम ने अभी इंतजार करने को कहा है। 3 साल मैंने रेल मंत्री के रूप में मन से काम किया। रेलवे की बेहतरी के लिए मैंने काम किया, खूब पसीना बहाया। पीएम मोदी की लीडरशिप में मैंने बेहतर करने की कोशिश की। 2 दशक से अपेक्षित रेलवे की बेहतरी के लिए मैंने काम किया है। पीएम रेलवे को प्रभावी और आधुनिक बनाना चाहते हैं। तो इन तमाम बातों के साथ अपने इस्तीफे की पेशकश की है रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अब अपने इस्तीफे की पेशकश की है। पीएम मोदी ने हालांकि इंतजार करने को कहा है। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत सुरेश प्रभु ने अपने इस्तीफे की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार रेलवे प्रशासन की किरकिरी के बाद खुद रेल मंत्री ने अब अपने इस्तीफे की पेशकश की है। लगातार हो रहे हैं हादसे, रेल हादसे, जिसमें कई लोगों की जानें भी जा रही हैं, जिसके चलते अब सुरेश प्रभु जो कि रेल मंत्री हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। आपको यह भी बताते चलें कि इससे पहले खुद यहां एक इस्तीफा और हुआ है, जिस पर अभी असमंजस बरकरार है। हालांकि इस इस्तीफे की बात पहले भी की जा रही थी। चेयरपर्सन ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, साथ ही अपना इस्तीफा भी सौंपा था। और अब रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी अपना इस्तीफा सौंपने को तैयार हैं। हालांकि पीएम ने अभी उन्हें इंतजार करने को कहा है। आपको बता दें कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इन तमाम बातों को कहा है। उनके अनुसार 3 साल मैंने रेल मंत्री के रूप में काम किया है, मन से काम किया है, बेहतरी के लिए काम किया है, लोगों के लिए खूब पसीना बहाया है। और यह भी उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में मैंने बेहतर करने की कोशिश भी की है। 2 दशक से अपेक्षित रेलवे की बेहतरी के लिए काम किया है। पीएम रेलवे को प्रभावी और आधुनिक बनाना चाहते हैं। तो जहां रेलवे को आधुनिक बनाने की बात हो रही है, वहीं लगातार हो रहे रेल हादसे रेल प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हैं। वो भी तब जब शुरुआती जांच में ही ये बात सामने आ रही है कि इस तरह के हादसों के पीछे रेल विभाग ही जिम्मेदार है। लापरवाही जो है रेल विभाग की देखी गई है, जिसके चलते ये हादसे हुए हैं। आपको बता दें, इन हादसों को देखते हुए अब खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने इस्तीफे की सिफारिश की है। उनका कहना है कि मेरा इस्तीफा ले लिया जाए। हालांकि मैंने बहुत काम किया है, लगातार लोगों की सेवा में मैं तत्पर रहा हूं। लोगों की कार्य के लिए मैंने पसीना बहाया है, मेहनत से काम किया है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल विभाग को आधुनिक बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। और उनके साथ मिलकर मैंने खूब काम भी किया है। लेकिन फिर भी अपने इस्तीफे की बात कही है रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें ऐसा करने से अभी रोका है। उन्होंने अभी इस इस्तीफे की बात को वहीं के वहीं रोक दिया है। तो कुल मिलाकर सुरेश प्रभु चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा सौंपें, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रुकने के लिए कहा है।
तो सुरेश प्रभु रेल मंत्री अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। आपको बता दें कि काफी वक्त से रेल विभाग में इस पद पर वो तैनात हैं और उनका यह भी कहना है कि रेल विभाग को आधुनिक बनाने के लिए भी मैंने काम किया है, रेल विभाग को बेहतर करने के लिए मैंने काम किया है और लोगों के लिए मैं सदैव तत्पर रहा हूं। लेकिन इन हादसों को देखते हुए, जो रेल हादसे इन दिनों में हुए हैं, एक के बाद एक रेल हादसों ने चौंका कर रख दिया है, रेल विभाग पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, जिसके चलते अब जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपनी इस्तीफे की पेशकश की है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये पेशकश तो उनकी ओर से की गई है, लेकिन खुद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रुकने को कहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना इस्तीफा दें, लेकिन सुरेश प्रभु चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा सौंप दें। हालांकि इसके लिए उन्होंने कहा है, उन्हें रोका गया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि जितने भी वक्त वो यहाँ कार्यरत रहे हैं, लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं, रेल विभाग की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया है। रेल विभाग को पीएम आधुनिक बनाना चाहते हैं, प्रभावी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम भी किया है। लेकिन इन हादसों ने अब रेल विभाग की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। एक के बाद एक रेल हादसे, वो भी तब जब रेल विभाग की लापरवाही सामने आई है। बाकायदा ये लापरवाही कैमरों में कैद हुई है। ईटीवी ने इस खबर को दिखाया था प्रमुखता से, और ये भी हमने आपको दिखाया था रेल हादसे के बाद कि आखिर इस रेल हादसे के पीछे वजह क्या थी। और उस वजह को सुनकर बेहद ही चौंकाने वाली वो वजह थी, जिस ट्रैक पर काम चल रहा था उसी ट्रैक से ट्रेन की आवाजाही लगातार हो रही थी, जो एक हादसे को दस्तक दे रही थी। और हुआ भी वही कि हो गया एक बड़ा हादसा। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अभी भी कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, घायल हैं। हालांकि मुआवजे का ऐलान भी किया गया है, लेकिन सवाल फिर भी यही होता है कि आखिर मुआवजे से उन लोगों का, उन पीड़ितों का क्या होगा जिन्होंने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोया है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु, जो कि जिम्मेदारी लेते हैं रेल विभाग की, और अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। तो यानी कि रेल विभाग भी इस्तीफे की जो झड़ियां लग रही हैं, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि रेल विभाग भी इस बात को मान रहा है कि लापरवाही तो हुई है, जिसने कई लोगों की जान ली है। और ये छोटी लापरवाही नहीं है, बड़ी लापरवाही है। इससे पहले भी कई बार रेल हादसे हुए हैं, जहां रेल को प्रभावी बनाने की बात हो रही है, आधुनिक करने की बात हो रही है, सुख सुविधाएं देने की बात हो रही है। वहीं जिन पटरियों पर उस ट्रेन को दौड़ना है, उन पटरियों की हालत खस्ता है, जिसे बेहतर करने की जरूरत है। शायद उस और रेल विभाग ध्यान पूरी तरह से नहीं दे पाया है। और जो 2 हादसे हुए हैं, वो लगभग इन्हीं वजहों से हुए हैं, जिसकी वजह से अब रेल विभाग भी इस बात को मान रहा है कि एक बड़ी गलती, एक बड़ी लापरवाही जो है रेल विभाग की ओर से देखी गई थी। और अब रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। तो इस खबर पर लगातार हम बने हैं, लेकिन फिलहाल आपको ताजा अपडेट बताते चले, जिसके अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि उन्हें अभी रुकने के लिए कहा है, लेकिन उनका इस्तीफा देना या इस्तीफे की बात को कहना इस बात के साफ संदेश हैं, ये बात साफ दर्शा रहे हैं कि रेल विभाग की बड़ी लापरवाही तो हुई है। आपको बता दें कि 4 दिन में 2 रेल हादसे हुए हैं। रेल विभाग की जड़ें हिलाने के लिए काफी हैं, क्योंकि रेल विभाग की लापरवाही इन हादसों के लिए जिम्मेदार थी, जिसके चलते सुरेश प्रभु अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं AK मित्तल, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। ईटीवी ने इसकी संभावनाएं कल ही जता दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है रेल मंत्री सुरेश प्रभु को। और अब सुरेश प्रभु भी अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो जब तक रहे, प्रयासरत रहे, कार्यरत रहे रेल विभाग के लिए, बड़ी निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया। बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया है, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है। मैंने रेलवे की बेहतरी के लिए खूब पसीना बहाया है। ये लगातार ट्विटर पर जो उन्होंने ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की लीडरशिप पे मैंने बेहतर काम करने की कोशिश की है। 2 दशक से अपेक्षित रेलवे की बेहतरी के लिए मैंने काम किया है, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही बार बार जो रेल हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर मैं बेहद दुखी हूं। पीएम ने अभी इंतजार करने को कहा है। ये जानकारी भी सुरेश प्रभु ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है
ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी इस्तीफे की पेशकश तो की थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने उसको स्वीकार नहीं किया है, फिलहाल टाल दिया है। तो लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। बात यूपी में एक और रेल हादसे की। और ये ट्रेन हादसे में ईटीवी बड़ा खुलासा कर रहा है। ठेकेदार डंपर को पास कराने के लिए खुद ही ट्रैक पर मिट्टी डालकर क्रॉसिंग बनाई थी और अपनी सुविधा के लिए ठेकेदार ने खुद ही क्रॉसिंग बनवा ली थी। स्थानीय ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर पास ट्रैक से वाहनों को पास भी कराते थे, ट्रैक पर मिट्टी डालते थे और डंपर को क्रॉस भी करा रहे थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, इस दौरान डंपर मिट्टी में धंस गया। इसके बाद डंपर चालक उसे छोड़कर फरार हो गया।